अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्थिहि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हाज़रीन गिरामी, सिरात मुस्तक़ीम जो कि हक़ का रास्ता है वो क्या है, और इस सिलसिले में सहाबा इकराम की जुस्तजू, तलाश और तड़प क्या थी, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हमने मालूम किया कि सैयदना सलमान फ़ारसी तलाश हक़ के लिए अपने घर बार, वतन अज़ीज़, रिश्तेदारों अकारिब को छोड़ा, मुख्तलिफ ममालिक में घूमते रहे, तकलीफ़ों को झेले, बर्दाश्त किए, अपनी कमाई हुई सारी दौलत और जायदाद को खो दिए, आखिरकार उनको बेच भी दिया गया और ग़ुलाम बन गए। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का ये तरीक़ा है कि अल्लाह पहले आज़माता है और आज़माने के बाद अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाता है। तो आखिरकार वो मदीना पहुँचे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और उन सारी अलामतों को वो मालूम कर लिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमड़ गए, बहुत ज़ारो क़तार रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वाक़े को सहाबा इकराम के सामने रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सारा वाक़या सुनने के बाद बहुत मुतासिर हुए। आपने फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो बस ग़ुलाम हूँ, मुझे बेच दिया गया और फला यहूदी के पास मैं तो ग़ुलाम हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत का तकाज़ा दिखाया और कहा कि हिकमत के साथ काम करो, फ़ौरन अपने इस्लाम का ऐलान मत करो, अपने जो आका है उसके साथ रहो, बातचीत करो और उसके साथ तुम मुकातबा कर लो, वक्त देखकर मुकातबा कर लो। मुकातबा क्या है? ग़ुलाम अपने आका से लिखा पढ़ी कर ले, किताबत से मुकातबा, लिखा पढ़ी कर ले कि अगर तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सलमान फ़ारसी ने चंद दिनों के सब्र के बाद मौका देखकर अपने आका से बात की कि आप किस शर्त पर मुझे आज़ाद करेंगे, तो उस पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं। यहूदी ने कहा 300 खजूर के पौधे लगाना और एक भी मरना नहीं, पूरे 300 के 300 जी जाना और सही पौधा बन जाना, 300, और 40 उकिया देना पड़ेगा। उकिया उस जमाने के जो चांदी है, चांदी को उकिया कहा जाता था। एक खास
यानी एक उकिया आज के हिसाब से देखेंगे तो 28 ग्राम के करीब करीब है। 40 देना है। अगर आप मोटा मोटा 30 ग्राम में माल लेते हैं तो 40 कितना हुआ? तकरीबन 120 ग्राम के करीब करीब। 1200 माशा जी, सही, 1200। तो 1200 का मतलब हुआ कि 1 केजी अगर चांदी भी मान ली जाए तो 1 केजी 200 ग्राम उतनी चांदी देनी पड़ेगी, और साथ साथ 300 खजूर के दरख्त लगा देने पड़ेंगे और सब जी जाना है। ओकिया बाज़ आलिम ने लिखा है कि चांदी का भी होता था या सोने का, जो भी हो। तो एक तो 40 उकिया देना है और 300 खजूर की झाड़ियां लगाना है। आए अल्लाह के रसूल के सामने ये सारी बातें रखें कि देखिए मेरे आका ने इस शर्त पर मुझे मुकातबा किया है, मुझसे ये बातचीत हुई, लिखा पढ़ी हो गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम में ऐलान किया, कहा कि देखो ये तुम्हारे भाई सलमान है, इनको आजाद करना है। 300 खजूर के दरख्त चाहिए, पौधे चाहिए। तुम में से जिसको अल्लाह ने हैसियत दी है इनके लिए सदका करे। सलमान फारसी कहते हैं और इब्न अब्बास रावी हैं कि हमने देखा नबी का कहना था सहाबा किराम में से बाज कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 20, कोई 10 लेकर आते गए, और कुछ लोग तो उसके साथ साथ थोड़े बहुत चांदी और दीगर पैसे भी लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। देखते देखते 300 पौधे जमा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 300 पौधे जमा हो गए यहीं पर। देखिए ये इस्लाम की शान है, पहचान है, उसकी आन और बान है कि जब जरूरत पड़ती है मुसलमान ऐसे दिल खोलते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनके जरिए से दूसरे मुसलमान भाई की जरूरतों को पूरा कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलमान जाओ, जाकर पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए तैयारी करो। बाग में जाके गड्ढा खोदना पड़ता है, तो 300 गड्ढे खोदने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना, तुम नहीं लगाना। ये जो पौधे हैं मैं खुद अपने हाथ से लगाऊंगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाहने वालों के साथ, अपने साहबा के साथ आपकी ये जो मुरुवत थी, आपकी रियायत थी, आपकी शफकत थी और आपका ये सलूक था, वाकई माने में हर लीडर को, हर काबिल जिक्र आदमी को चाहिए कि अपने मातहतीन के साथ इस तरह से सलूक करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी से कहा कि जाओ जाके गड्ढा खोदो, और गड्ढा खोदने में भी सहाबा मदद किए। सहाबा किराम मदद किए। 300 गड्ढे खोदना भाई मामूली बात नहीं है, तो सहाबा किराम भी गए, गड्ढे खोदने में मदद किए, गड्ढा खोद दिए गए। 300 गड्ढे खोदने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए और सलमान से कहा कि एक एक पौधा उठा कर दो। सलमान पौधा उठा कर दिए, और नबी देखिए उनको भी काम में शामिल कर रहे हैं, यानी उनको भी एहसास हो तुम भी मेहनत करो कुछ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से पौधा लगाते चले गए। 300 पौधे लगा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी कर दी। तो जाहिर सी बात है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हकीकी माने में महबूब सुबानी हैं, उनके दस्ते मुबारक से लगाए हुए पौधे सारे के सारे जी गए, एक भी मरा नहीं, ना मुरझाया ना कुछ हुआ, सारे जी गए।
एक शर्त पूरी हो गई, अभी 40 उकिया देना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में थे। मदीने के ये लोग खेती बाड़ी और बागबानी करने वाले पौधे उनके पास थे, लेकर दे दिए, लेकिन ये पैसे कहां से लाए? दीनार और दिरहम की बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में थे, लेकिन आपको याद था, अचानक आपके पास चंद सिक्के आए या चांदी के डल्ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन याद किया, कहा जी तुम्हारे वो फारसी भाई कहां है, उनका क्या मामला है? कहा कि मुकातबा तो किए हुए हैं, अभी तक मुकम्मल आजादी उनको नहीं मिली है, उनको अदा करना है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, उनको बुलाओ। उनको बुलाओ। बुलाने के बाद कहा कि देखो ये जो चांदी का डल्ला है उनके हवाले करो, उनके हवाले करो। सलमान फारसी को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनके हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल 40 उकिया देना है, इतने में क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ा है, 40 देना है। और यहूदी यूं ही नहीं मानते हैं, यानी यहां भी कहते हैं और उर्दू में का मकौला है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हाँ, वो जान दे देगा, जिस्म दे देगा, चमड़ा चला जाए, लेकिन एक दमड़ी नहीं जाना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। ऐसे वो लोग होते हैं, पैसे के मामले में बहुत हरीस है। यहूदी तो छोड़ेंगे नहीं। और मैं इंशाअल्लाह आपको जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बताऊंगा कि ये लोग कैसे होते हैं और नबी ने कैसे कैसे इनकी मदद की है। सलमान फारसी ने कहा वो यहूदी तो छोड़ेगा नहीं, पूरा का पूरा लेगा। उन्होंने कहा कि तुम चलो तो सही, जाओ ले जाकर अल्लाह का नाम लेके उसको तौल के देते रहो। बस अल्लाह का नाम लेके नबी ने दुआ कर दी और ये नबी का मौजज़ा था। बस तौल के देते गए, पूरे 40 का 40 पूरा हो गया और सलमान फारसी के पास कुछ रह भी गया। अल्लाह अकबर। इस तरीके से सलमान मुकम्मल आजाद भी हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल आज मैं आजाद हूं। अल्लाह अकबर। कहां से शुरुआत किए और कहां आके पूछे। ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे बाप कौन है, उन्होंने कहा कि अना सलमान इब्न इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा सलमान हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा के साथ उनकी भाईचारगी करवाई। भाईचारगी यानी ये मुसलमान भाई हैं, तुम ले जाओ और तुम ले जाने के बाद उनका पूरा पूरा ख्याल रखो। सलमान फारसी का कि भाईचारगी अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ और ये लोग आपस में भाई भाई बनकर रहा करते थे। इस तरीके से ये सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश हक के लिए कुर्बानियां थी और अल्लाह के रसूल ने भी उनके साथ कैसे सलूक किए देखिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये लगाया हुआ बाग आज तक मदीने में मौजूद है। आज तक मदीने में सलमान फारसी के बाग के नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। आप जाएं, कोशिश करें, इरादा करें, हज ना सही कम से कम उम्रे की भी इरादा कर लें। अल्लाह तबारक तआला के रसूल ने कहा कि हज उम्रे से गुनाह माफ होते हैं, रोजी रोटी में बरकतें आती है। अल्लाह ताला ने बहुत खैर व बरकत रखा है। जाएं, जाकर देखें, आज भी वो बाग मौजूद है। अल्लाह अकबर। कितने साल, 1500 साल के आसपास की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लगाया हुआ बाग आज भी मौजूद है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाज़ अहले इल्म ये भी लिखते हैं कि उन्हीं में से ये जो अजवा है और मदीने के अजवा की जो फजीलत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से जो लगाए हुए पेड़ पौधे थे उसी से है ये। देखिए अल्लाह तबारक तआला फायदा पहुंचाना चाहे तो किस तरीके से पहुंचाता है। शर्त रखी यहूदी ने और नबी ने लगवाया, आखिरकार उसका फायदा
आज तक मुसलमानों को ही हो रहा है, दुनिया वालों को हो रहा है। उस बाग का फायदा, अजवे का फायदा, सब का फायदा हो रहा है। अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह की हिकमत बहुत निराली होती है। हमें मेहनत करना चाहिए और तलाश हक में लगे रहना चाहिए, सही चीज से हटना नहीं, तकलीफें आए बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसे ही एक वाकया जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला, देखिए अल्लाह ताला की आजमाइश कैसे होती है। सही बुखारी की रिवायत, ये भी सही बुखारी की रिवायत है कि जाबिर और उनके वालिद अब्दुल्ला दोनों इस्लाम कबूल किए और जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी नौजवान है, यंग है, और उनके 7 बहनें हैं, बाज़ रिवायतों में 9 भी हैं, 9 या 7 बहनें और एक भाई। ये भाई और बहनों के लिए भी बहुत इबरतनाक वाकया है ये। हाँ, वहद की जंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे दोनों बाप बेटे। अब इनको पता नहीं चला कि मुसलमान किस तरफ हैं और कुफ्फार किस तरफ हैं। आते आते इस तरफ से आ रहे थे जिस तरफ कुफ्फार थे। मुसलमानों ने सोचा दूर से शायद दुश्मन आ रहे हैं, तीर चला दिए और हजरत जाबिर के वालिद के सीने पे तीर लगी और वो शहीद हो गए। देखो अल्लाह ताला चाहे तो कभी मुसलमानों के हाथ से भी शहीद करवा सकता है। शहीद हो गए। हाय प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए, अरे मुसलमान के हाथ से ये शहीद हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जाबिर को बुलाया और जाबिर को बड़ी तसल्ली दी, कहा कि देखो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये यंग है, नौजवान एकदम, और एक तो 7 बहनें, 7 बहनों के साथ बाप ने बहुत सारा कर्जा भी छोड़ दिया, बहुत कर्जा है, क्या करे बेचारे। एक तो यंग, तजुर्बा नहीं, घर में 7 बहनें हैं, वालिद का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, और कर्जा इतना छोड़ कर गए, और वो कर्जा भी यहूदी के पास से। क्योंकि मदीन आज तक भी देखो मार्केट में, कारोबार और तिजारत में इन्हीं का कंट्रोल है, इन्हीं का कंट्रोल है। वो इस तरह से क्योंकि इनके पास वो चीजें हैं और वो चाहते दुनिया, अल्लाह ने दुनिया उनको दिया। तो एक यहूदी के पास बहुत ज्यादा कर्जा लिए हुए थे। छोटा सा एक बाग था उनके वालिद का, छोटा सा बाग था। उन्होंने सोचा कि बाग में जो फसल आएगी इसमें से यहूदी का कर्जा चुका दिया जाएगा, क्योंकि उसका तकाजा बहुत बढ़ चुका था, बहुत डिमांड कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, फसल आई नहीं, फसल खातिर खा नहीं, ना के बराबर, इनका घर नहीं चलेगा, कर्जा कैसे अदा करें। यहूदी बहुत परेशान करना शुरू किया, बहुत तकाजा शुरू किया। देखो अल्लाह की आजमाइश जब आती है ना, पीछे पीछे आती है। ये अल्लाह के नेकोकार बरगुज़ीदा बंदे थे, मगर उनके साथ ये मामला, यहूदी नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था। और इनकी भी खुददारी देखिए, अब तक नबी के सामने जाकर नहीं बताया। मेहनत कर रहे हैं, नौजवान है, यंग है, लेकिन मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जुस्तजू में लगे हुए हैं। नबी के पास जाकर नहीं मांगे, हाथ नहीं फैलाए, बल्कि मेहनत में लगे हुए हैं। जब यहूद का जुल्म बहुत बढ़ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, इन्होंने बताया नहीं, किसी और जरिए से पता चला कि जाबिर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए, आने के बाद हालात दरियाफ्त किए। जाबिर ने तब बताया, हाँ अल्लाह के रसूल ऐसे परेशानी है, लेकिन सोचा था कि फसल काट के दे दूंगा, फसल भी आई नहीं, क्या किया जाए। कहा कि चलो मैं खुद जाके यहूदी से बात करता हूं, मोहल्लत दिलाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रिक्वेस्ट किए, मोहल्लत दे दो, थोड़ा मौका दे दो। आखिर नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, देना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर वापस आए, फिर गए, कहा कि काम करो, इस साल आधा ले लो, आइंदा साल आधा ले लो, नहीं चलेगा, पूरा देना पड़ेगा। ये यहूदी हैं, समझ रहे हैं ना, चमड़ी जाए मगर दमड़ी नहीं, कुछ भी हो जाए, दूसरे उनके सामने सिसक के बिलक के खत्म हो जाए। लैसा अलैना फिल उम्मिय्यिना सबील, गैर यहूदी कुछ कर लो, अल्लाह नहीं पूछेगा। नबी बहुत परेशान हुए,
जाबिर भी बहुत परेशान थे, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, फसल तो नहीं आ रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर चलो देखते हैं तुम्हारे बाग में कितनी फसल है। आके देखे भाई कुछ नहीं है, बहुत कम है। फिर यहूदी के पास गए, आके देखो मैं जाके देख के आया हूं, बाग में फसल नहीं है, कहां से देगा बेचारा, मौका दे दो, मोहल्लत दे दो। नहीं दूंगा, नहीं तो नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, जाबिर चलो चलते हैं, चलो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह कहो और फसल काटना शुरू करो। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी के साथ फसल काटना शुरू किए। कहा कि यहूदी को बुलाओ और वजन करके तोल के देता जाओ, देते जाओ, देते जाओ। अल्लाह के रसूल की ये बरकत, ये मोजेज़ा है कि यहूदी को सारे के सारा खत्म कर दिए, दे दिए, पूरा कर्जा अदा हो गया और बाग में फसल अभी भी बाकी रही और फिर उसके जरिए से जाबिर को फायदा हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बहुत सारे मोजेज़ात है। दलाइल नबुव्वा के नाम से इमाम बैहक़ी की मुस्तकिल किताब है जिसमें 100 से ज्यादा नबी के मोजेज़ात जिक्र किए हैं। इस तरीके से नबी भी देखो अपने मजबूर जरूरतमंद भाइयों के साथ कैसे शाना बशाना ठहरे रहते थे और नबी ने उनकी खुददारी का कैसे ख्याल रखा, उनको दिया मगर उनकी खुददारी में ठेस नहीं पहुंचाया। बेहतरीन वाकया इस हवाले से, जाबिर के हवाले से इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कल अर्ज करूंगा, ताकि हम कैसे होना चाहिए, किसी की खुददारी को ठेस भी ना पहुंचे और उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए। नबी ने कैसे किया जाबिर के साथ आगे बताऊंगा। दुआ कर रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन वाकयात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।